सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 6 में बहुत सारे ढीले सिरे थे, जैसे निक फ्यूरी, ग्रेविक, रोडी, जिया और अन्य की कहानियों को शो समाप्त होने तक आदर्श रूप से एक संतोषजनक बिंदु पर आने की आवश्यकता थी। हालांकि अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि गुप्त आक्रमण का अंत खुला रहता है। दयालुता से श्रृंखला बहुत सारे प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ने से बचती है और एक नोट पर समाप्त होती है जो दिखाती है कि यह आगे चलकर एमसीयू के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। गुप्त आक्रमण के अंत में ग्रेविक की कहीं अधिक शक्तिशाली जिया से लड़ाई के बाद दुनिया को नष्ट करने की साजिश का अंत दिखता है, लेकिन आम जनता के लिए स्कर्ल्स की अवधारणा को पेश करने के रूप में एमसीयू के लिए एक प्रमुख मुद्दा सामने आता है। कथानक के अंत में निक फ्यूरी के वर्रा के साथ अंतरिक्ष में वापस जाने के साथ ऐसा भी लगता है कि डिज्नी जोर शो के बाद निश्चित रूप से द मार्वल्स के लिए मंच तैयार हो गया है। वास्तव में ग्रेविक की मृत्यु के साथ रोडी वापस आ गया और अमेरिकी सरकार किसी भी दुनिया से बाहर जन्मे निवासियों को मारने के लिए तैयार है। ऐसी कहानियों का चयन है जो आसन मार्वल परियोजनाओं में प्रदर्शित होने के लिए तैयार हैं, चाहे वे द मार्वल्स हों या इससे भी नीचे। गुप्त आक्रमण में मानवता को खतरे में डालने की योजना के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में दर्शक इस बात पर विभाजित थे कि ग्रेविक का अंतिम भाग्य क्या होगा। जबकि एमसीयू सुपर स्करल ने एक स्पष्ट रक्तपिपासु स्वभाव प्रदर्शित किया था, वह मूल रूप से एक बाल सैनिक भी था जो एक ऐसी दुनिया की रक्षा के लिए वर्षों की हत्या के परिणामस्वरूप खलनायकी में पड़ गया था जिसके बारे में वह जानता था कि वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, और एक ऐसे घर की जिसे वह उम्मीद करता था लेकिन कभी देख नहीं पाएगा। गुप्त आक्रमण का अंत ग्रेविक की मौत को अपेक्षाकृत खुला और बंद मामला बनाता प्रतीत होता है। हालांकि जिया द्वारा उसे हराने के बाद शो में उसके बेजान चेहरे का एक लंबा शॉट दिखाया जाता है, जबकि सुपरहीरो शैली की प्रकृति का मतलब है कि यह हमेशा संभव है कि यह एक चाल है या बाद में इसे दोबारा जोड़ दिया जाएगा। ग्रेविक को स्पष्ट रूप से मृत और चला गया दिखाने का निर्णय ये स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है कि वह वापस नहीं आएगा। ये समझ में आता है क्योंकि यह एमसीयू के लिए अधिक जटिल वातावरण तैयार करने की अनुमति देता है, ये देखते हुए कि ग्रेविक की विचारधारा में विश्वास करने वाले स्कर्ल्स अभी भी पृथ्वी पर हैं लेकिन गुप्त आक्रमण के अंत तक विभाजित हो गए हैं। अन्य नेक इरादे वाले स्कर्ल्स और जिया के गुट के साथ एमसीयू की पृथ्वी को कुछ तनावपूर्ण परिदृश्य के लिए स्थापित किया गया है, जो इस कथानक से आने वाली आगामी श्रृंखला को लाभान्वित करता है। जब से गुप्त आक्रमण में रोडी को स्करल रावा के रूप में प्रकट किया गया, तब से एमसीयू नायक के बारे में सबसे लोकप्रिय प्रश्नों में से एक ये है कि उसे कितने समय के लिए प्रतिस्थापित किया गया है। गुप्त आक्रमण एपिसोड 6 इस पर कुछ प्रकाश डालता है, जैसे कि जब जिया पकड़े गए मनुष्यों को मुक्त करने के लिए जाती है जो फ्रैकिंग पॉड्स में बेहोश होकर फंस गए थे, तो वह असली रोडी को बताती है कि उसे लंबे समय से बंधक बनाकर रखा गया है। ये स्पष्ट रूप से सच है क्योंकि रोडी ने एवेंजर्स सिविल वॉर का वही हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ है जिसमें उसे एवेंजर्स के संघर्ष में लगी चोटों से उबरने के दौरान देखा जा सकता है। रोडी की पोशाक का मतलब है कि वास्तविक दुनिया में दर्शकों के लिए 7 साल के लिए और ब्रह्मांड में उससे भी लंबे समय के लिए उसकी जगह एक स्करल ने ले ली है। इसका मतलब ये भी है कि उसे बड़ी संख्या में एमसीयू घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जिसमें स्नैप, थानोस के साथ कोई भी लड़ाई और एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की मौत शामिल है। ये सभी कवच युद्ध श्रृंखला में कथानक बिंदु होने की संभावना है क्योंकि रोडी के लिए यह असंभव है कि वह कितना चूक गया और उसके मृत होने का नाटक करते हुए उसके अब मृत स्करल डोपेलगैंगर ने कितना कुछ किया। जबकि गुप्त आक्रमण इस अर्थ में सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है कि मानवता उन्हें नष्ट करने के ग्रेविक के प्रयास से बच जाती है। यह एपिसोड अमेरिका के लोगों को राष्ट्रपति रिचसन के संबोधन के आधार पर पृथ्वी के लिए एक भयावह स्थिति भी स्थापित करता है। इसमें रिचसन ने एक आपातकालीन बिल का विवरण दिया है जो दुनिया से बाहर जन्मी सभी प्रजातियों के दुश्मन लड़ाकों को नामित करता है, प्रभावी रूप से किसी भी और सभी स्करल और पृथ्वी के अलावा कहीं भी पैदा हुए किसी भी अन्य लोगों पर युद्ध की घोषणा करता है, जो एमसीयू के अन्वेषण के लिए भविष्य की समस्याओं का चयन करता है। इस भाषण को स्कर्ल्स और मनुष्यों के बीच और अधिक हिंसा भड़काने के लिए दिखाया गया है क्योंकि जिन लोगों पर स्कर्ल्स होने का संदेह है उन्हें गोली मार दी जाती है। एक समस्या दोनों है क्योंकि कई स्कर्ल्स वास्तव में केवल मानवता के साथ फिट होने और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि सामान्य लोगों को सतर्कता के सिद्धांतों के आधार पर गोली मार दी जाती है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि घोषणा में थोर और असगर्डियन के खिलाफ युद्ध की भी घोषणा की गई है क्योंकि वे भी इस श्रेणी में आएंगे। यह एमसीयू द्वारा सीज कॉमिक कहानी के अनुकूलन के लिए आधार तैयार करता है, जिसमें असगार्ड पर हमले को सुविधाजनक बनाने के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए नॉर्मल ओसबोर्न का विवरण दिया गया है। एमसीयू के असगार्ड वर्तमान में नॉर्वे में मौजूद हैं और गुप्त आक्रमण एक मिसाल कायम कर रहा है जो अमेरिका को असगार्ड और उसके लोगों पर हमला शुरू करने की व्याख्या करेगा। थोर और वाल्किरी जैसे आंकड़ों का भविष्य पहले से कहीं अधिक अस्पष्ट है। हालांकि इसका मतलब यह है कि दर्शक अपनी उम्मीद से पहले थोर को देख सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आने वाली फिल्मों में उसके एवेंजर बनने की संभावना कम है क्योंकि अमेरिकी सरकार इस बिल के लागू होने के दौरान इसकी अनुमति नहीं देगी और क्योंकि उसके ऐसा करने की संभावना नहीं है।
मैं उस टीम में शामिल होना चाहता हूं जिसे सरकार सक्रिय रूप से मदद कर रही है और जो उसे और उसके लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। शायद सभी गुप्त आक्रमण के अंत में सबसे आश्चर्य की बात जिया की नई शक्तियों को देखना था, क्योंकि यह खुलासा हुआ था कि उसे पृथ्वी की लड़ाई से लिए गए हार्वेस्ट डीएनए नमूने प्राप्त हुए थे और परिणामस्वरूप वह एक की क्षमताओं को प्रसारित करने में सक्षम थी। एमसीयू वर्णों की विशाल श्रृंखला। हालांकि यह बहुत संभव लग रहा था कि इतना शक्तिशाली चरित्र तुरंत तत्काल एमसीयू से लिखा जाएगा और संभावित रूप से बाद की तारीख के लिए सहेजा जाएगा, जिया का एमसीयू भविष्य इससे अलग लगता है, क्योंकि उसकी कहानी सोनिया फाल्सवर्थ द्वारा उसे एक नए नेता के रूप में भर्ती करने के साथ समाप्त होती है। स्कर्ल्स के लिए, जो अच्छी तरह से समझा सकता है कि शो को द मार्वल्स से कैसे जोड़ा जाता है, सिवाय इसके कि दोनों में निक फ्यूरी शामिल है। यह आगे चलकर एमसीयू में जिया के लिए एक दिलचस्प स्थिति स्थापित करता है, क्योंकि जहां वह अन्य नायकों की मदद करने की संभावना रखती है, वहीं उसकी देखभाल में अब स्कर्ल्स के प्रति उसकी प्राथमिक वफादारी होने के कारण संघर्षों से बचने के लिए उसे एक बहुत ही वैध औचित्य भी मिल गया है। जिया खुद भी इतना ही कहती है, सोनिया से कहती है कि वह उस रास्ते को नहीं दोहराएगी जो उसके पिता तालोस ने एक नेता के रूप में अपनाया था। गुप्त आक्रमण के अंत तक जिया और फाल्सवर्थ दोनों ने अपने अपने संबंधित और प्रभावशाली कौशल स्थापित कर लिए हैं। ये निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है कि वे उस भूमिका को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो निक फ्यूरी ने शुरू में पृथ्वी पर की थी, जबकि वह अंतर्ग्रहीय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चला जाता है।